बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की प्रवचन चल रहे थे, जिसको लेकर कि उनके श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से कथा सुनने आ रहे थे। इसी के साथ ही बाबा महाकाल के दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल प्रबंधन को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा जी से शिकायत कर दी। शिकायत के बाद पंडित जी आग बबूला हो गए और आज की खबरिया में इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि पंडित जी ने इसके बाद क्या कहा। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आयुध की इस खास पेशकश खबरिया में आज हम आपको बताएंगे कि श्रद्धालुओं की शिकायत के बाद आखिर क्यों आग बबूला हुए पंडित प्रदीप मिश्रा। 33 हत्याओं के आरोपी को मिली महज 2 साल की सजा। और आखिर में बड़े दिनों बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी से पूछे 3 तीखे सवाल। जब कभी भी आप उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने जाते हैं, तब जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, वैसे ही सुरक्षाकर्मी आपको जल्दी जल्दी वहां से बाहर निकाल देते हैं। अगर आप ये प्रयास करते हैं कि एक टक खड़े होकर बाबा महाकाल के दर्शन कर लिए जाएं, उससे पहले ही सुरक्षाकर्मी और वहां के प्रबंधक अधिकारी आपको बाहर भेज देते हैं। इसको लेकर की कुछ श्रद्धालुओं ने पंडित प्रदीप मिश्रा से शिकायत की है। अब चूंकि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही है, इसके लिए उनके श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से कथा सुनने आते हैं। अब उज्जैन में कथा चल रही है तो बाबा महाकाल के दर्शन भी करने हैं। जब श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे तो वहां के प्रबंधक अधिकारियों ने और वहां के सुरक्षा कर्मियों ने उनसे जल्दबाजी की बात कही, जिसको लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि ये गनीमत है, तुम्हारे पुण्य है कि तुम बाबा महाकाल के यहाँ हो, नहीं तो झारखंड में रोज गोलियों का सामना कर रहे होते। अब इस सारे विषय पर हमने बाबा महाकाल प्रबंधन समिति से भी बात करने की कोशिश की। जब हमने बात की तो सामने आया कि श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा है। मंदिर में लगातार श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, जिसके चलते कोई अव्यवस्था ना बने, इसके चलते ही श्रद्धालुओं को जल्दी जल्दी बाहर निकाला जा रहा है। और जिस भी श्रद्धालु से गलत तरीके से बात की गई है उसकी जांच की जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि एक मर्डर के आरोपी को कितनी सजा मिलेगी, तो आप कहेंगे कि शायद उसको उम्र कैद हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी व्यक्ति ने 2 मर्डर किए हैं या 3 मर्डर किए हैं, 4 मर्डर किए हैं, 5 मर्डर किए हैं, तो उसकी कितनी सजा होगी, तब आप कहेंगे कि उसे तो कभी जेल से रिहा किया ही नहीं जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा मामला आया है जिसको सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। मध्य प्रदेश में 33 हत्याओं के आरोपी को महज 3 साल की सजा मिली है और 5,000 रुपए का जुर्माना सुनाया गया है। असल में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर लगभग 33 ट्रक ड्राइवरों के हत्या के आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई गई है। जिस खबर को सुनने के बाद राजधानी भोपाल के लोगों की आंखें फटी रह गईं। असल में मंडीदीप के अंदर एक मर्डर हुआ था, जिसके बाद आदेश खंबारा को गिरफ्तार किया गया था। जैसे ही मामले की परतें खुलती गईं, आरोप सामने आते गए। एसआईटी की जांच हुई। एसआईटी की जांच में 16 मामलों को सिद्ध कर दिया गया है, वहीं बाकी मामलों को लेकर जांच चल रही है। इसी के साथ खंबारा के ऊपर ट्रक चोरी के मामले भी दर्ज थे, जिसकी सजा भोपाल कोर्ट ने कल सुनाई है। इस समय आदेश खंबारा भोपाल सेंट्रल जेल में बंद है। इसी के साथ उसे सीरियल किलर का ओहदा भी मिल चुका है। अब अगर देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में ट्रक चोरी करने के मामले में उसे सजा सुनाई गई है। बाकी के जितने भी हत्या के आरोप उस पर लगे थे, उन पर जांच चल रही है और उनका फैसला आना अभी बाकी। अब जरा राजनीति की ओर बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक तस्वीर पोस्ट की। उस तस्वीर में अडानी के साथ देश के दिग्गज राजनेताओं के नाम जुड़े थे। इस तस्वीर को देखने के बाद ये तो पक्का जाहिर होता है कि राहुल गांधी काफी क्रिएटिव व्यक्ति हैं। जरा नामों को सुनिए। पहला नाम गुलाम, दूसरा सिंधिया, तीसरा किरण, चौथा हेमंता
और 5वां अनिल। ये तस्वीर सामने आने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुले तौर पर राहुल गांधी से प्रश्न पूछे और सिर्फ 1 या 2 प्रश्न नहीं बल्कि 3 तीखे सवाल पूछे हैं। जरा इन सवालों पर नजर डालिए। पहला सवाल, पिछड़े वर्ग को लेकर आपने अपमानजनक बयान के लिए माफी क्यों नहीं मांगी? उल्टा कहते हैं कि आप सावरकर जी नहीं हैं, माफी नहीं मांगेंगे। देश सेवक का अपमान और इतना अहंकार। तो वहीं दूसरे सवाल में सिंधिया पूछते हैं कि जिस न्यायालय पर कांग्रेस ने सदैव उंगली उठाई है, आज अपने स्वार्थ हेतु उस पर दबाव क्यों बना रहे हैं? तीसरा सवाल पूछा है कि आपके लिए नियम अलग क्यों हैं? अपने आप को क्या आप फर्स्ट क्लास नागरिक समझते हैं? आप अहंकार में इस कदर ग्रस्त हैं कि शायद इन सवालों की महत्ता भी आपकी समझ से परे है। इन सारे सवालों के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष साथ ही विंध्य क्षेत्र के कद्दावर नेता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। अब चूंकि जब बड़े नेताओं के बीच बयानबाजी होती है तो आवाज बहुत दूर तलक जाती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयोद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।